रामकुमार हमेशा की तरह काम करके घर की ओर जाने लगता है। रामकुमार घर में पहुंच जाता है, तब रामकुमार रेवती को देखकर उसके पास जाता है। रामकुमार रेवती को बोलता है, रेवती बेटी, तुम आज हमारे घर किस लिए आई हो? सब ठीक ठाक है ना? और रेवती बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, तो तुम राजा से कुछ पढ़ाई के बारे में पूछने आई हो ना? तो तुम दोनों आराम से पढ़ाई करो, पर तुम जल्दी चले जाना, पर तुम्हारे मम्मी पापा ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो तुम अपने मम्मी पापा को बताकर आई हो ना, पर वह परेशान हो जाएंगे। रेवती रामकुमार को कुछ भी जवाब नहीं देती। तब सोनबाई राजा और रेवती के बारे में रामकुमार को बोलती है। रामकुमार जी, रेवती पढ़ाई से संबंधित पूछने के लिए राजा से मिलने नहीं आई है। जब मैं खेत से घर आई तो ये दोनों पहले से ही थे, और राजा और रेवती दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, और ये दोनों बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। अब आप ही बताओ रामकुमार जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रामकुमार अपने बेटे राजा से बोलता है, राजा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम्हारी माँ जो भी बोल रही है वह सच है? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और तुम दोनों के बारे में आसपास के पड़ोस वाले जानेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम इसके बारे में कुछ सोचा है? मुझे आज तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, और तुम दोनों की शादी भी हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ पापा, माँ जो भी बोल रही है वह सब सच है। मैं और रेवती हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और पापा, मेरा और रेवती की शादी के लिए मान जाओ प्लीज पापा। राजा, तुम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना? तो मैं और सोनबाई तुम दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं और सोनबाई तुम दोनों की शादी से बहुत खुश होंगे। पर तुम दोनों मुझसे वादा करो कि रेवती के माँ पापा इस शादी के लिए हाँ करेंगे, तभी तुम दोनों शादी करोगी। और अगर तुम दोनों ने इस वादे को तोड़ा तो तुम राजा इस घर में कभी नहीं आओगे, और मैं खुद तुम्हें त्याग कर दूंगा। तुम मेरे लिए मर जाओगे। मैं, तुम और रेवती तीनों रेवती के घर की ओर जाएंगे। मैं खुद रेवती के पापा से तुम्हारे और रेवती के शादी के लिए बात करूंगा। तब रामकुमार और उसका बेटा राजा और रेवती तीनों रेवती के घर जाने लगते हैं। रामकुमार, राजा और रेवती तीनों रेवती के घर पहुंच जाते हैं। तब रामकुमार रेवती के पापा को बोलता है, चंपा भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुना। मेरा बेटा राजा और तुम्हारी बेटी रेवती दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं तो इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। अब आप बताएं आपका फैसला। और चंपा भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। तब चंपा अपनी बेटी रेवती से बोलता है, रेवती बेटी, रामकुमार जो भी बोल रहा है वह सच है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम पड़ोसी लड़के से प्यार करती हो? लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा करोगी। हे भगवान, ये सब देखने से तो अच्छा है कि मैं मर क्यों नहीं गया। कम से कम हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। हाँ पापा, रामकुमार अंकल जो भी बोल रहे हैं वह सच है। मैं और राजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब आप भी हम दोनों की शादी के लिए मान जाइए, और आपको और माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से हो गई तो मैं खुश नहीं रहूंगी। मैं कुछ तभी रहूंगी जब मेरी शादी राजा से होगी। तो आप मान जाइए पापा। तब चंपा रामकुमार से बोलता है, रामकुमार भाई साहब, मैं आपको 3-4 दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा और वह इस शादी के लिए मान जाएगी। तब मैं भी इस शादी के लिए हाँ कहूंगा। इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।